नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुंदरकांड के आयोजन पर सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां अशोका गार्डन थाने में नरेश यादव नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा था और इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह थाने पहुंच गए। थाने में होते सुंदरकांड के पाठ को देखकर दिग्विजय सिंह भड़क गए और इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी बताते हुए उन्होंने अफसरों को चेतावनी दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी मध्य प्रदेश के हर थाने में मनाया जाएगा और जिस धर्म से जुड़ा है वो वहां अपनी पूजा अर्चना करेगा। दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा कि संविधान और कानून का उल्लंघन कर थाने में सुंदरकांड की परमिशन कैसे दी गई। तो थाने में सुंदरकांड पर अब सियासत तेज हो गई है मध्य प्रदेश में। दरअसल अशोका गार्डन थाने में नरेश यादव नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा था और इसी दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह थाने पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो वो इसे देखकर भड़क गए और उन्होंने इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया है और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने अफसरों को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी मध्य प्रदेश के हर थाने में मनाया जाएगा और जिस धर्म से जुड़ा है वो वहां अपनी पूजा अर्चना करेगा। और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह ने यह भी सवाल पूछा है कि संविधान और कानून का उल्लंघन कर थाने में सुंदरकांड की परमिशन आखिर कैसे दी गई, किसके कहने पर दी गई। तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी का और एलओपी हमारे जो है इनसे चर्चा हमारी हुई है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का अब तो जन्मदिन थानों में बनेगा। मैंने अभी हमारे वकीलों से राय ली है और हमारे अध्यक्ष जी और एलओपी हमारे जितने भी उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस बारे में तो हम लोगों को हमारे कमिश्नर पुलिस साहब से जाके बात करना चाहिए कि आखिर ये इजाजत दी किसने है। इसके कुछ मुख्य नेता जैसे दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इन लोगों ने आकर अपने कार्यकर्ताओं के संग यहाँ पे आकर एक आवेदन दिया है जिसमें पूर्व मंत्री विश्वास सारंग जी के खिलाफ, जो उस टाइम पे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे विश्वास सारंग जी, उनके खिलाफ नर्सिंग के संबंधित में कुछ घोटालों के संबंध में उन्होंने कुछ शिकायत दर्ज की है जिसको वर्तमान में जाँच में ले लिया गया है और इस पे आगे जांच करके जो अनुमति दी गई थी, जो बाहर लोग हैं वो अलग हैं, यहाँ पे सुंदरकांड के लिए अलग से एक अनुमति दी गई थी। किसी एक कोई ये जो मंदिर बना हुआ है जन सहयोग से बना हुआ है तो बाहर किसी का जन्मदिन के अवसर, पहले भी सुंदरकांड हुआ है तो अभी किसी के जन्मदिन के अवसर पर इसको अनुमति दे दी गई है। थाने में सुंदरकांड पर सियासी बवाल हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया है कि या तो इस मामले में कार्रवाई हो, नहीं तो अब कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का जन्मदिन मध्य प्रदेश के अलग अलग थानों में मनाया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि थाने के अंदर एक मंदिर है और समय समय पर वहां सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। कभी किसी का जन्मदिन होता है तो उस मौके पर भी वहां पर परमिशन दी जाती है सुंदरकांड की, क्योंकि वहां पर मंदिर है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अब इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है कि इस तरह से थाने के अंदर सुंदरकांड का पाठ करवाया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने अफसरों को भी चेतावनी दी है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश के अलग अलग थानों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मनाया जाएगा और जिस धर्म से जुड़ा हुआ है उस तरह की ही पूजा अर्चना थाने के अंदर करवाई जाएगी। ये दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी है। पूरा मामला है ये अशोका गार्डन थाने का, जहां पर ये सुंदरकांड का पाठ किया गया था। एक कार्यकर्ता का जन्मदिन था, इसी मौके पर यहां पर यह सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया गया था जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति दर्ज करवाई है।